6 महीने के इस कार्यकाल में 6,000 से ज़्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारी, उनको घर वापस भेज दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। 6 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ कानून व्यवस्था की सारी धज्जियां उड़ रही हैं। माफिया राज इस प्रकार का प्रभावी हो रहा है, इस प्रकार का प्रभावी हो रहा है कि सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप जो है वो लग रहे हैं, जिनको आज हम देखते हैं कि वो लोगों के बीच में चौक चौराहे पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, अधिकारियों के ऊपर आरोप, नेताओं के ऊपर आरोप। इंडस्ट्री वाले इलाके में, इंडस्ट्रियल एरिया में तो परिस्थिति ही अलग तरह की हो गई है। और हम इस बात से चिंतित है कि कहीं ऐसे में इंडस्ट्री यहां से पलायन न कर डाले। ये इस प्रकार के हालात पैदा कर दिए। तो ये सारी चीजें 6 महीने के इस कार्यकाल में रही हैं। हालांकि हम ऐसा उम्मीद करते थे कि नए मुख्यमंत्री बने हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छा होगा, अच्छा करेंगे। ओपीएस के मामले को लेकर के उनने घोषणा की, निर्णय करने के बाद अभिनंदन, उनका स्वागत करने की रैली भी हो गई। लेकिन ओपीएस में अभी तक भी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कर्मचारी ऑप्शन लें या ना लें, इस बात को लेकर के अभी तक भी चर्चा में है आपस में। तो ऐसी स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। और जिस परिस्थिति के कारण ही हालात ये बन गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो न्यूनतम स्तर पर चला गया है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जो निराशा, हताशा का एक माहौल लोगों के बीच में आज के इस दौर में है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिस प्रकार का एक विषय आया कि वहाँ पर पेपर लीक हुए हैं, और हमने उसी वक्त कहा कि जो अगर आपके इस सारे इसमें पुख्ता सबूतों के साथ ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश हुई हैं तो कार्रवाई करिए। हमने कहा कि सख्त कार्रवाई करिए जो भी दोषी है। लेकिन उसी वक्त हमने साथ साथ में एक बात ये भी कही कि हिमाचल प्रदेश में इस बात को सुनिश्चित किया जाए, जो बेरोजगार, जिन नौजवानों ने मेहनत से पेपर दे रखे हैं, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने जिनका रिजल्ट आ गया वो अपने इसके इंतजार में है, पोस्टिंग के इंतजार में है, उनको प्रभावित ना किया जाए। उनके रिजल्ट भी निकलना चाहिए और उसके बाद उनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित किया जाए। उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 महीने के अंदर कर देंगे, फिर बाद में कहा कि 3 महीने के अंदर कर देंगे। आज तो अब 6 महीने गुजर गए हैं। 6 महीने के बीतने के बावजूद भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों को कोई रास्ता नहीं दिख पाया, कोई समाधान नहीं दे पाए, जिन्होंने हिमाचल सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग विषयों के रिटन टेस्ट वहाँ पर दे रखे हैं, जिन्होंने रिजल्ट जो है वो निकलने के बाद पोस्टिंग का जो इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो ऐसे में कहना आसान होता है लेकिन करने में कठिनाई आती है। जो उत्साह में उन्होंने जो बातें कह दी, उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था कि नई सरकार बन रही है और सबको लग रहा था कि भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन आज 6 महीने बीतने के बाद हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि बेरोजगारों की अगर हम बात कहें, एक भी बेरोजगार को रोजगार देने में सफल नहीं हो पाई प्रदेश सरकार। एक तो इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए था वो पूरी तरह से फेल हो गया। और दूसरी बात, ये किसी चीज़ को गंभीरता से ले ही नहीं। ये सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हैं। प्रदेश की हालत अच्छी हो, प्रदेश की स्थिति अच्छी हो आर्थिक दृष्टि से, ये इनका सोच का विषय ही नहीं है। दूसरी बात, ये ब्लेम इस प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आज भी मैं देख रहा था कि कुछ अखबारों में स्टेटमेंट्स आई हैं, कहा कि केंद्र सरकार हमको जो है वो जो ग्रांट मिलनी थी, जो पैसा हिमाचल के लिए मिलना था, उसमें रोक लगा रही है। मैं इस बात को कह रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, ना ही कोई ग्रांट रोकी गई है और ना ही विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, ऑनगोइंग जो स्कीम चल रही हैं,
जिसमें फेजेस में फंड्स का फ्लो आता है, ना ही उसको बाधित किया गया है, प्रभावित किया गया है। जहां लोन की लिमिट के सिलसिले में वो बात कह रहे हैं, इस बात को उनको समझना होगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए लोन की लिमिट जो है वो 3.5% के हिसाब से जो है वो जो बनती है, उसको कभी भी केंद्र ने प्रभावित नहीं किया है। केंद्र ने उस पर कुछ नहीं कहा है। जो जीडीपी के हिसाब से हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए लोन की लिमिट्स वो 3.5% है, और कांग्रेस ने उसको बढ़ा करके 6% कर दिया था 1 साल के लिए। और ऐसी परिस्थिति में प्रदेश अंधाधुंध लोन ना ले, ये जिम्मेवारी केंद्र की भी है। और केंद्र ने एडवाइस किया है कि ऐसे में आपको थोड़ा सा लोन लेने के लिए जो है उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही है। और एक प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश भर में जिन जिन राज्यों को ये कुछ कहने की आवश्यकता थी उनके लिए रूटीन में सारी बात कही है। और कहीं भी इस प्रकार से प्रदेश के विकास को प्रभावित करने की बात केंद्र सरकार ने नहीं की है। जो पैसा केंद्र से मिल रहा है वो यथावत मिल रहा है।